राजस्थान में मिशन 25 को लेकर भगवा खेमा पूरी तरीके से तैयारी में जुट गया है और इसी को लेकर आज जयपुर में क्लस्टर प्रभारी लोकसभा संयोजकों की बैठक होगी, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल करेंगे और इसमें डाटा प्रबंधन से जुड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। यानी कि बीजेपी राजस्थान में फिर से हैट्रिक लगाने के लिए अपनी तैयारियों को धार दे रही है। संगठन को दुरुस्त करने और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने के लिए ही सुनील बंसल जयपुर आ रहे हैं। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान दौरे की, क्योंकि कल ही राजस्थान दौरे के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी और भव्य तरीके से स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज मेहंदीपुर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बालाजी के दर्शन के साथ डूंगरपुर जिले में स्थित बड़ेश्वर धाम में राजीविका की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत आयोजित महिला सम्मेलन में भी भाग लेंगी, जहां उनके स्वागत में ढोल ताशों की धुन के साथ वागड़ में होली के प्रतिनिधि गैर नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाएगी। सम्मेलन में महिलाओं को 250 करोड़ के ऋण का वितरण भी किया जाएगा। महिला निधि के तहत भी 50 करोड़ के चेक राष्ट्रपति वितरित करेंगी। कार्यक्रम में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सोलंबर जिले की 10,000 महिलाएं भाग लेंगी। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही द्रौपदी मुर्मू करीब 3 घंटे 35 मिनट तक यहां रहेंगी और फिर आज शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगी। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आपको बताते चलें कि कोटा को बड़ी सौगात मिली है। आज का दिन कोटा के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा से चौमहला के बीच मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्पीकर खुद ट्रेन से सफर करते हुए रामगंज मंडी तक गए, साथ ही ट्रेन में मौजूद यात्रियों से भी संवाद किया। ये ट्रेन कोटा से चौमहला तक हर स्टेशन पर रुकेगी। वहीं कोटा में 10 मेमू ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है, जो मुंबई लोकल की तर्ज पर चलाई जा रही है। मथुरा से रतलाम यही वापसी में भी आती है और इसके साथ ही कोटा से झालावाड़, झालावाड़ से कोटा, कोटा से नागदा और यही ट्रेन वापसी में भी है। इसके साथ ही कोटा से बीना और अब कोटा से चौमहला के लिए मेमू ट्रेन का संचालन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कोटा को बड़ी सौगात दी है। कोटा से चौमेला मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके डकनिया रेलवे स्टेशन से रवाना किया है। निश्चित तौर पर कोटा से चौमेला के बीच में यात्रियों को ट्रेन को लेकर के, सफर को लेकर के बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सफर बहुत हद तक आसान होने वाला है, क्योंकि कोटा से ये मेमो ट्रेन चौमेला तक हर छोटे रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है और बड़ा यात्रियों को फायदा होने वाला है। फिलहाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसी मेमो ट्रेन के अंदर सवार है, रामगंज मंडी तक का सफर कर रहे हैं और इन सबके बीच में जो तमाम यात्री हैं उनसे सीधा संवाद भी कर रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि एक दिव्यांग ट्रेन यात्री के साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। मेमो ट्रेन यात्री सुविधाओं के लिए, एक डेली अप डाउन के लिए भी, और ऐसे यात्री जो सुबह जाकर शाम को आते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अलवर से, उदयपुर से कनेक्टिविटी ट्रेन के लिए भी मेमो ट्रेन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये कोटा से चौमारा चलती है, छोटे स्टेशनों में रुकती है, हर स्टेशन के यात्रियों को लाभ मिलती है। दूर दराज के गांव के लोग, हमारे साथी उदयपुर से आए थे, उदयपुर से इलाज करके आए थे, इस ट्रेन में गांव के पास से उतर जाएंगे और गांव के पास से घर चले जाएंगे। तो मेमो ट्रेन का लाभ ये होता है कि हर छोटे स्टेशन पर रुकना और हर छोटे स्टेशन की यात्रियों को यात्री सुविधाओं लाभ। इस देश के अंदर यात्रियों के लिए सबसे सस्ती, सुलभ, सुरक्षित कोई है तो भारतीय रेल है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए जहाँ ट्रेनों का विस्तार किया है, वहाँ रेलवे स्टेशनों को भी बेहतर बनाया है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा जो लाभ है वो तमाम यात्रियों को मिलेगा। यही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रतिक्रिया। निश्चित तौर पर
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले कि प्रदेश में 33 आईएएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। 11 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। आईएएस आलोक को एसीएस ऊर्जा विभाग दिया गया, तो वहीं अपर्णा अरोड़ा को वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग लगाया गया है। आईएएस दिनेश कुमार को अगर प्रमुख शासन सचिव राजस्व और उपनिवेश विभाग लगाया गया, तो वहीं आईएएस नवीन महाजन को अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक राज्य भंडारण निगम भी लगाया गया। आईएएस भानु प्रकाश एटूरू को अध्यक्ष डिस्कॉम राजस्थान जयपुर एवं प्रबंधक निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं आईएएस शक्ति सिंह राठौर को लगाया गया, जिला कलेक्टर सांचौर लगाया गया है। आईएएस कुमारी प्रज्ञा केवल रमानी को आयुक्त टीएडी उदयपुर लगाया गया है। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 33 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, तो वहीं कुछ आईएएस अफसरों को बड़े जिम्मेदारी सौंपी भी गई है। और खबर कोटा से है, जहां टेस्ट देने के लिए कमरे से निकले कोचिंग छात्र का 3 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। छात्र की घने जंगल में चंबल किनारे बैग, चप्पल और मोबाइल मिला था। गोताखोरों की टीम ने कई किलोमीटर तक मोटर बोट से सर्च अभियान चलाया, लेकिन छात्र के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। छात्र की अंतिम लोकेशन गरड़िया महादेव मिली मंदिर के आसपास मिली थी और उसके बाद सघन वन क्षेत्र, खतरनाक और जंगली जानवरों की घाटियों और कराइयों सहित चंबल नदी में छात्र की तलाश भी की जा रही है। आईआईटी की तैयारी करने वाले 16 वर्षीय छात्र एमपी के व्यापरा का निवासी है और कोटा के जवाहर नगर में रहकर तैयारी कर रहा था। जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। धर्मांतरण गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। 10,000 लोगों धर्मांतरण का बड़ा खेल, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन, चंडीगढ़ से फंडिंग, भरतपुर में धर्मांतरण, 10,000 लोग और 3 साल। इन आंकड़ों से आपको कुछ समझ आया क्या? अगर नहीं तो आप भरतपुर में हुई धर्मांतरण के खेल को जान लीजिए। जहां इतनी ही संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, जितनी संख्या हमने आपको ऊपर बताई थी, अब आप खुद सोचिए। 3 साल से धर्म परिवर्तन का यह धंधा जारी था और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी, लेकिन जब इसकी जानकारी लोगों को लगी तो जमकर हंगामा हुआ। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई और धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों ने धुनाई भी कर दी। साथ ही धर्मांतरण के इस खेल को रोकने की प्रशासन से मांग भी की है। धर्मांतरण रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। धर्मांतरण का यह पूरा खेल एक होटल में चल रहा था, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। भरतपुर के इस होटल में करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने छापेमारी की। शादी के नाम पर धर्मांतरण के इस खेल को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। साथ ही धर्मांतरण को लेकर जो जानकारी मिली है, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। बताया गया है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक हो चुका है। धर्मांतरण का यह खेल चंडीगढ़ से खेला जा रहा था और पिछले 3-4 सालों से धर्मांतरण गैंग सक्रिय थी। इस गैंग का सरगना विजेंद्र नाम का शख्स है, जो कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय करता था और पूरी फंडिंग चंडीगढ़ से होती थी और आगरा से आकर लोग धर्म परिवर्तन कराते थे। इस धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़ एक वकील ने किया। अगर वो भरतपुर की सोनार हवेली नहीं पहुंचते तो शायद इस धर्म परिवर्तन की सभा का कभी खुलासा ही नहीं होता। वकील की दोस्त की शादी थी। बुकिंग के लिए वो होटल पहुंचे थे, लेकिन होटल के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वो अंदर जाकर पहुंचे तो वहां का नजारा ही दूसरा था। स्टेज पर दवाओं की बोतलें रखी हुई थी और लोगों के हाथ में बाइबल देकर प्रभु यीशु की कसम दिलाकर कुंवर सिंह नामक शख्स धर्म परिवर्तन करा रहा था।
हॉल में लगी 15 एलईडी पर प्रोफेट विजेंद्र सिंह वीडियो भाषण के जरिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए वहां मौजूद लोगों को प्रेरित कर रहा था। लोगों का जिस तरह धर्मांतरण कराया जा रहा था उससे सवाल प्रशासन पर भी है और लोग अब सरकार की तरफ भी देख रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि वो धर्मांतरण के ऐसे खेल को रोकेगी और कठोर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, भरतपुर, राजस्थान।